इसी बीच तस्वीर यूएई से मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अलग मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ ही वाप्स मंदिर में का जो उद्घाटन है वो भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला है और यूएई में बनने वाला ये पहला हिंदू मंदिर है, इसलिए भी भारत के अंदर लोगों का उत्साह, लेकिन इससे ज्यादा यूएई में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके अंदर उत्सुकता नजर आ रही है। ग्रैटिट्यूड यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को सलामी दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अबू धाबी पहुंच चुके हैं। यूएई से तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहां पर हो रहा है। आज से 2 दिवसीय अबू धाबी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं। ये तस्वीरें यूएई से इस वक्त मिल रही है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता हुआ आप देख रहे हैं इस वक्त। अबू धाबी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अलग अलग कार्यक्रम में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं और दुनिया भर में इस वक्त सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। वाप्स मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला है और ये तस्वीरें मिल रही हैं। अबू धाबी इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अहलन मोदी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा लगातार वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है? उत्साह इस वजह से भी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जिनका बोलबाला इस वक्त दुनिया भर में है वो वहां शिरकत कर रहे हैं और आज उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही कल हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है, जो कि भारत को गर्व से भर देने वाला क्षण है। अहलन मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी का यहां स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त यूएई में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रवासी भारतीयों का जो उत्साह है वो वहां देखने को मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें भारत की शक्ति को प्रदर्शित करती हुई, बयां करती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अबू धाबी के दौरे पर हैं और अहलन मोदी कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री हैं वो शिरकत करने वाले हैं। उससे पहले इस वक्त अबू धाबी वो पहुंच चुके हैं। अहलन मोदी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लगभग 65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। हालांकि संख्या उनकी कितनी होगी इसको लेकर के अभी भी थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि भारी बारिश वहां 2 दिनों के लिए हुई है। लेकिन लगभग 50,000 लोगों की मौजूदगी वहां पर होने वाली है। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी वहां संबोधित करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद यहां आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है और यूएई के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। दोनों नेताओं के बीच, देश के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाने को लेकर के एमओयूज हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा संभव। और जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का यहां संबोधन भी होने वाला है। अहलन मोदी कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही मंदिर का उद्घाटन, जो कि यूएई का पहला हिंदू मंदिर है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने वाला है। स्वामीनारायण का मंदिर, जिसे आप भारत के अंदर भी कई जगहों पर देखते हैं, अक्षरधाम उसका एक उदाहरण है। वही मंदिर वहां भी बनाया जा रहा है। स्वामीनारायण के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है और ऐसे में उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं।
के हमने प्रैक्टिस वो सब हमारा था। तो प्रधानमंत्री जी आपको सामने से न सिर्फ आपकी डांस परफॉर्मेंस बल्कि महाराष्ट्र राज्य को देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जरा कुछ करके दिखाएंगे आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र लेजिम करने वाले हैं। एक्चुअली हमारे पास अभी प्रॉप्स नहीं है, बट महाराष्ट्रीय का फोक डांस है लेजिम, तो हम लोग वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, क्या लगता है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा के लिए वो हमेशा रहते हैं और उनको बहुत पसंद करते हैं, बताइए। एक्चुअली हम लोग यही कहना चाहिए कि बस आप है इसलिए हम लोग हैं, आप नहीं तो हमारा कोई वास्तव ये नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? यस, मोदी जी के लिए मतलब शब्द नहीं बोलने के लिए। जल्दी से प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर लीजिए अपने अंदाज में। अहलन मोदी। इसी तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री का करने के लिए तैयार, और हर जगह जहां तक नजर जाएगी इसी तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित आपको लोग नजर आएंगे। कैमरामैन विकास के साथ पूर्णिमा मिश्रा, अबू धाबी। ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा, तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री अबू धाबी पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है पूर्णिमा कि जिस तरीके से विश्व भर में सनातन का डंका बज रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि कही जा सकती है कि किस तरीके से भारत विश्व भर में अपने पंख पसारता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। कैसे आप लोग स्वागत करने वाले हैं प्रधानमंत्री का? गरबा से स्वागत करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन को गुजरात में कैसे कहते हैं? मोदी छे तो शक्य छे। अच्छा ये बताइए, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है। लेकिन यूएई में प्रधानमंत्री के आने को लेकर कितना एक्साइटेड है आप लोग? अरे कितने दिन से ये चल रहा है जैसे तो ये तस्वीरें इस वक्त यूएई से मिल रही है। अबू धाबी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही अहलन मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपने ही अंदाज में संबोधित करते नजर आएंगे। इसके साथ ही यूएई का पहला हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दरअसल ये जो यात्रा है वो 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा है। यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को धन्यवाद भी कहा था, और एक्साइटमेंट जो है वहां पहुंचने की वो भी जाहिर की गई थी। पूर्णिमा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पूर्णिमा, मेरा सवाल आपसे यही था, पहला हिंदू मंदिर है यूएई का, सनातन धर्म जिसके शिखर पर पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो इस वक्त बहुत प्रबल नजर आ रही है। ऐसे में यूएई में पहला हिंदू मंदिर, जाहिर तौर पर लोगों के अंदर बेहद खुशी होगी। आप तो लोगों के बीच इस वक्त मौजूद भी हैं। बिल्कुल शिखा, और ऐसे में आप ये समझिए, क्योंकि आप ये देखिए कि खाड़ी का एक देश, यानी कि जहाँ पर इस्लाम है, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या है, और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद किस तरीके से खाड़ी देश दोस्त बनता हुआ नजर आया, और उसके मंदिर ये एक बड़ी मिसाल नजर आ रही है। यूएई में जो हिंदू मंदिर इस वक्त बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। लेकिन उससे ज्यादा आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी 2015 में जब यूएई पहुंचे, अपने दौरे पर आए, और उस दौरान के जो राष्ट्रपति थे उनसे उनकी बातचीत हुई, और बातचीत ऐसे हुई कि लगभग 27 एकड़ के लैंड की डील फाइनल हो गई। 27 एकड़ का लैंड, और जिसमें लोगों से यहाँ स्टेडियम में अभी मैंने बात की, इस मंदिर को लेकर इतने उत्साहित है वो, और कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी कभी नहीं की थी। आपको मैं याद दिलाऊं, जब अल नायान पहुंचे थे वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में, किस तरीके से भारत के साथ उनकी आत्मीयता, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी आत्मीयता नजर आई थी। कि 27 एकड़ में मंदिर फैला है, बेहद खूबसूरत नक्काशी इसमें की गई थी। 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री आए, तो आप ये समझिए कि मुस्लिम देश में मंदिर बनने के लिए अपने पूरे दरवाजे खोल कर रख दिए, और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इंडियन डायस्पोरा उनका स्वागत कर रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि पिछले 9 सालों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते कितने मजबूत होते हुए नजर आए हैं, और प्रधानमंत्री ने इसकी लगातार कोशिश की है। इससे पहले जब 1981 में इंदिरा गांधी, और उसके बाद एक 34 साल का लंबा वक्त रहा जब कोई भी प्रधानमंत्री अमीरात पहुंचा नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये तय किया कि चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो, कूटनीतिक लिहाज से हो, या फिर रणनीतिक लिहाज से हो, या फिर जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी मौजूदगी और लोगों का मान सम्मान बढ़ाने की कवायद हो,
प्रधानमंत्री ने मेक श्योर किया कि ये सब कुछ बुलंदियों पर जाए और आज उसकी एक वानगी इस तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे। आज प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसकी आधारशिला उन्हीं की तरफ से रखी गई थी। वो भी आप ऐसे समझिए कि यूएई में मंदिर बनना यहाँ के समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा सबसे बड़ा मंदिर ये बनने जा रहा है। खासतौर से अगर मैं यूएई में बात करूं तो ये पहला मंदिर है और इसीलिए ये यहाँ के लोगों के लिए एक लंबा इंतजार था जो अब खत्म होने को है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना कतर का दौरा, दुबई का प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम तय किया। और आप ये देखिए हर एक लिहाज से, आप चाहे सांस्कृतिक लिहाज से समझिए, चाहे आस्था के लिहाज से आप समझिए या फिर डिप्लोमेटिक लिहाज से आप समझिए, कतर का पूरा केस किस्सा हमको ये पता है कि किस तरीके से सबने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री वो है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हैं और प्रधानमंत्री ने उसकी कोशिशें लगातार की है। और आज जब एक एक तस्वीर आप देखेंगे, आप बॉडी लैंग्वेज पर नजर डालिए, जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रही हैं, जब प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है उससे पहले उनकी बायलैटरल टॉक जब होनी है। और ये बायलैटरल टॉक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉप 4 देशों में इस वक्त यूएई बना हुआ है क्योंकि भारत के साथ व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इससे पहले 2019 में भी एक पैक्ट साइन हुआ था। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एमओयू साइन हो चुके हैं यूएई और इसके साथ भारत के बीच। आपको मैं याद दिलाऊं जब कंधार में हाईजैक हुआ था और उसके बाद से आप देखिए भारत और यूएई के रिश्ते लगातार खराब होते नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री ने ठाना कि इन रिश्तों को बेहतर करना है और आज प्रधानमंत्री उन्हीं रिश्तों को मजबूती देने के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत इस वक्त हो रहा है। बायलैटरल टॉक्स में करेंगे और उसके बाद जब मोदी की गूंज आपको स्टेडियम के भीतर से सुनाई देगी तो पूरी दुनिया की नजर आज इस पर है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात भारत के मजबूत होते रिश्ते चीन को मिर्ची लगा सकते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं एक बार यूएई के एक शख्स की तरफ से बात कही गई भारत को लेकर और ये बहुत पहले की बात है कि आप हम पाकिस्तान के चश्मे से देखते हैं और हम आपको द्विपक्षीय नजर से देखते हैं और वो सिलसिला था और उसके बाद से भारत के साथ यूएई के रिश्ते मजबूत होते चले गए। लेकिन हाँ, चिंता वाली बात है, चुनौतियां हैं, फिर चाहे वो चीन के लिहाज से हो, फिर चाहे पाकिस्तान के लिहाज से हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये पता है कि चीन और पाकिस्तान की काट कैसे निकालनी है और उसी तरफ बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज एक ये दौरा और प्रधानमंत्री का देखा जा सकता है। यूएई में उनके पहुंचने के साथ अबू धाबी में जबरदस्त स्वागत इस वक्त प्रधानमंत्री का हो रहा है। पूर्णिमा, आगे का स्केड्यूल क्या होने वाला है? अहलन मोदी कार्यक्रम में कब तक पहुंचेंगे पीएम और फिर ये कब तक चलने वाला है? देखिए 6 से 6:30 प्रधानमंत्री के स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अबू धाबी इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हो चुका है। वो तस्वीरें हमने देखी। प्रधानमंत्री की बायलैटरल टॉक्स होनी है। वो बायलैटरल टॉक व्यापार के लिहाज से, व्यापार के क्षेत्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेंडिंग समझौते हैं जिनको आगे बढ़ाना है। हालांकि लगातार यूएई और भारत के बीच आर्थिक लिहाज से और व्यापारिक लिहाज से ऐसे बहुत सारे समझौते हुए हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से तेल को लेकर भारत और यूएई के रिश्ते मजबूत हुए हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और ऐसे चीजें हैं जिनको प्रधानमंत्री एक फाइनल टच देना चाहते हैं और शायद यही वजह है बायलैटरल टॉक्स जब होंगी तो बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री किस मद्देनजर करते हैं कि जो साझा हित हो इन तमाम देशों के साथ, उनको पूरा व्यापारिक हित है उनको साधना, इसलिए प्रधानमंत्री की बायलैटरल टॉक्स होनी है। और इस बायलैटरल टॉक के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे स्टेडियम अहलन मोदी के लिए, जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत तैयारियां और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे कुछ डांस परफॉर्मेंसेज होने हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। ये मान के चलिए कि 9 बजे तक प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूदगी स्टेडियम के भीतर सिर्फ आपको मोदी की गूंज के साथ ही सुनाई देगी।